हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, उनका हम जूलॉजी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि आप एनईपी के आधारित है, साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज। और इसमें आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलेगा। जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, एक सर्टिफिकेट का कोर्स है, क्योंकि जब तक आप अपना 3 साल नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक डिग्री की कोर्स है, जब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर जब आप अपना पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री की मार्कशीट पूरी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोर्स टाइटल की बात कर ले तो कोर्स टाइटल जो आपका है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि ऐसे डिजीज जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिनके द्वारा संक्रमण फैलता है। इसके अलावा अगर हम कोर्स से आउटकम्स की बात कर लें तो बहुत सारे इसमें आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्रेडिट फॉर कंपलसरी पेपर है एज फॉर रूल, मिनिमम पासिंग मार्क वगैरह जो है वो सब रूल के हिसाब से है। आपके अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपका 75 मार्क्स का यहाँ पर आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो आपके 25 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स आपके इंटरनल रहने वाले हैं। कुल मिला के आपके 100 मार्क्स पूरे बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ बात कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहला जो आपका टॉपिक इसमें है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि जानते हैं, साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज नाम की पूरी आपकी पेपर है। तो इस पेपर में आपको सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। लाइक जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन, सेल इंटरेक्शन, सेल एडिशन, मॉलिक्यूल से सेलुलर रिजेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और हम आपको बहुत जल्दी इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है आपको चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन और केमिकल स्ट्रक्चर जो है लिपिड एंड प्रोटीन का, इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। जल्द से जल्द आपको कोशिश करेंगे कि वीडियोज अपलोड कर दी जाए। सेल एंड सेल इंटरेक्शन तो, और इसके अलावा सेल एडेशन यानी कि सेल का जुड़ना, सेल मॉलिक्यूल्स और सेलर रिजेक्शन, इन सब आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कंसीडर किए गए हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, अच्छे खासे ये सब टॉपिक्स हैं जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और आपको कुछ ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट जो हैं, जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जूलॉजी के फील्ड में, या फिर बॉटनिकल लाइफ साइंस से, या फिर अदर जो फील्डेज हैं आपके बायोलॉजिकल, उन्होंने जो जो अपना वर्क किया है उसके ऊपर आपका ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। पहले जो यूनिट है बहुत अच्छी टॉपिक दिए गए हैं, खास करके आपके जो इंडोसाइटोसिस और एक्जियोसाइटोसिस की प्रोसेस है, अच्छा खासा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में दिया गया। अगले हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आपका यूनिट जो सेकंड है, सेकंड यूनिट में आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, पार्ट सेकंड में आपको साइटोस्केलेटन्स यानी कि स्केलेटन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल के जो स्केलेटन है। स्केलेटन का मतलब होता है, जैसे आपके बॉडी में जो स्केलेटन, जैसे आपकी हड्डियां, बोन्स जो है, एक प्रकार की स्केलेटन है, वैसे जो सेल के स्केलेटन है उसके बारे में आपको यहाँ पर, जैसे माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सब को आपको पढ़ना है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फिर ऑक्सीसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन सब को आपको अच्छे से डिस्कस करना है, पढ़ना है। ये आपकी 2 यूनिट हो गई। इसके अलावा अगली जो यूनिट आपकी है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के ऊपर है। देखिए ये जो पीडीएफ है, हम अभी आपको चैनल पर अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इसको अपलोड कर देंगे। फिर भी अगर आप लोग लेट आते हैं या फिर आपको बाद में इसको आप देखते हैं तो आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको पीडीएफ से ले सकते हैं। ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, या फिर आप किसी भी टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं आप हमसे वहाँ पर ले सकते हैं। चलिए आपका जो अगली यूनिट है, अगली यूनिट न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन एंड स्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन लाइक डीएनए, आरएनए, डीएनए, सुपर कॉइलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ डीएनए, आरएनए, ये सब इसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। इसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के अंदर। फर्दर हम आगे और बढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की तरफ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में आपको जो चीज़ें पढ़नी है, लाइक आपको जैसे सेल डिवीज़न जाते हैं, जैसे माइटोसिस, मियासिस,
ये सब अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, जो आपके अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन है, इसी को पढ़ना है, कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। सिलेबस सब वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है, थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोटॉप्सिस और इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगला जो आपका मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से जेनेटिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी इन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जैसे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स लाइक डोजेज एंड कंपोजिशन, इन सबको आपको पढ़ना है। कॉम्पेंसेशन है, कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। अगला जो आपकी यूनिट है, जो 6वीं यूनिट है, वो आपकी एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जीन्स एंड एनवायरनमेंट के ऊपर है, जिसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन, इन सब चीज़ को पढ़ना है। तो ये अच्छी खासी वेटेज है आपका। आप यहीं नहीं, बीएससी नहीं, आप फर्दर और जो आप एग्ज़ाम देंगे आगे, जैसे आप अगर ने आप जैसे आपने टीचिंग के फील्ड में जाना है तो वहाँ पे आपको जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर आप अदर जो आप कम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम देंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ बहुत अच्छे खासे बनेंगे। अगली जो यूनिट आपकी ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसमें ह्यूमन कैरियोटाइप एंड क्रोमोसोमल एनोमेलिज्म और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है, इस सब को आपको डिटेल से पढ़ना है। अगला जो आपकी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज में आपके जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, इन सबको आपको जितने भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे आपके प्रोटोजोआ से रिलेटेड आपका जो एक पैरासाइट ट्रपैनोसोमा है, जियार्डिया, वाउचेरिया, ये सब जो हैं एक प्रकार के प्रोटोजोन्स ही हैं। तो ये सब अपना डिजीज कॉज कर सकते हैं। इनका इन्फेक्शन क्या होता है, पूरी लाइफ साइकिल को आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी का सिलेबस है और कुल मिला के आपके पास 7 यूनिट है। इन यूनिट को आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम के रूप में आपको इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसी को पढ़ के आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। फर्दर जो इंटरनल मार्क्स रहेंगे आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह तो आपके कॉलेज वगैरह में वहाँ पर कराया जाएगा। तो टोटल मार्क आपके प्रैक्टिकल्स जो रहेंगे वो 25 रहेंगे। तो इसके अलावा अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप देख रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब की बात कर लें तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के आपके सिलेबस के ये सब पार्ट हैं, जिसको आपके लैब वगैरह में ये सब चीज़ें कराई जाएंगी कॉलेज वगैरह में। फिलहाल हम थ्योरी का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो आप बने रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको वीडियो जो मिलती रहे। चलिए तो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप इसका PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर नीचे दिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, पहली बात। देखिए फ़ोन करते हैं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी फ़ोन अगर हम खाली हैं तो उठा लेते हैं, अगर खाली नहीं है तो फिर तो फ़ोन बजता ही रहता है वैसे। तो व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको 2 घंटे 4 घंटे या फिर हम खाली हैं तो तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप के दिए तो 4 दिन तक वो ऐसे पड़ा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-10 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद हम व्हाट्सएप चेक किया करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप अगर PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमसे ले लीजिएगा इसका, और अपना सिलेबस वगैरह राइट कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह अच्छे से, और फिर एक एक टॉपिक को वीडियोज मिलती रहेगी, आप पढ़ते रहिएगा। बॉटनी का पोर्शन भी स्टार्ट है, बिल्कुल बॉटनी का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया है, माइक्रोस्कोपी वगैरह चल रहे हैं। फर्दर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह जो है वो सब कंप्लीट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, जल्द से जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। चलिए ओके, अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए। नोट से संबंधित या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, बेनिःशुल्क सेवा है। ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई फीस ले रहे हैं कॉल के लिए। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।